डीएनए मित्रों, डीएनए में आज हम सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। फोन ट्रंप ने किया था। दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक बात हुई और बड़ी बात यह कि इस बातचीत में ईरान को लेकर भी चर्चा हुई। इस वक्त अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की मदद लेकर ट्रंप ने ईरान से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन ईरान के अविश्वास की वजह से इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल सका। हॉर्मुज ब्लॉकेज के लिए अमेरिका ने दुनिया के तमाम देशों से मदद मांगी है, लेकिन यूरोपीय सहयोगी उनका साथ देने को तैयार नहीं है और अब ट्रंप भारत की तरफ देख रहे हैं। आज आपको समझना चाहिए दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच ये वार्ता इस वक्त पूरी दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्या वार्ता हुई और क्या इस वार्ता का ईरान वॉर और तेल संकट पर असर पड़ सकता है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस वार्ता की जानकारी देते हुए बताया, मुझे मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। मित्रों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फोन जो है वो वॉशिंगटन से दिल्ली आया था। ट्रंप ने वार्ता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। ये वार्ता 40 मिनट तक चली। इसका मतलब दोनों देशों के बीच काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने पर भी चर्चा की गई। यानी अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में भारत की मदद चाहता है। इस वक्त ट्रंप किसी भी तरह से इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक ऐसे विश्वसनीय देश की जरूरत है जो अमेरिका का भी मित्र हो, इजराइल का भी सहयोगी हो और ईरान भी जिस पर भरोसा करता हो। और इस वक्त भारत ही वो क्षेत्रीय ताकत है जिसके इस युद्ध के सभी पक्षों से अच्छे ताल्लुकात हैं। मित्रों, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को साधने का दावा किया, लेकिन सच्चाई यह है सऊदी अरब में सेना तैनात करने के बाद पाकिस्तान पर भरोसा करना ईरान के लिए आसान नहीं है। इसके लिए इजराइल से पाकिस्तान की नहीं बनी। तुर्की भी इजराइल को दुश्मन नंबर 1 मानता है। ऐसे में अमेरिका को भारत में उम्मीद नजर आ रही है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को साझा करते हुए इस वार्ता को सकारात्मक और सार्थक बताया। यानी जिस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई उससे अमेरिका की उम्मीदें बढ़ी हैं। मित्रों, आज आपको समझना चाहिए आखिरकार अमेरिका भारत पर इतना भरोसा क्यों दिखा रहा है। अमेरिका को क्यों लगता है भारत ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी इस जंग में बड़ा रोल अदा कर सकता है। आज भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली ने एक दावा किया, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय टैंकरों ने ईरान को कोई टोल नहीं दिया है। ईरान के राजदूत ने कहा, इस मुश्किल समय में हमारे संबंध अच्छे हैं। हमारा मानना है कि ईरान और भारत के हित और भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईरान के राजदूत ने बताया, ईरान के विदेश मंत्री ने भारत को उन 5 देशों में गिना है जिसे ईरान अपना मित्र मानता है। ईरान के राजदूत ने दावा किया, ईरान के बड़े नेता आगे भी भारत के साथ ऐसी ही मित्रता को बनाए रखना चाहते हैं। आपकी भारत से क्या बातचीत हुई है? क्या भारत के जहाजों को हॉर्मुज में बिना किसी टोल के निकलने की इजाजत मिलेगी? ईरान और भारत के अच्छे संबंध हैं और इस मुद्दे पर हमारी अच्छी बातचीत है। इस मुद्दे पर ईरान में हमारे संबंधित लोग फैसला लेंगे। आप जानते हैं इस समय हॉर्मुज के हालात काफी अस्थिर हैं। मित्रों, ईरान जैसा भरोसा भारत पर दिखा रहा है, उतना भरोसा किसी ऐसे देश पर नहीं दिखा रहा जो अमेरिका और इजराइल का भी मित्र हो। यही वजह है कि अमेरिका को भारत में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और जो कुछ युद्ध से हासिल नहीं कर पाया उसे ईरान का नेवल ब्लॉकेट करके हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए अमेरिका ने इतनी बड़ी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर तैनात कर दी है जितनी दुनिया के कई देशों की कुल सेना नहीं होती। आज आपको जानना चाहिए अमेरिका ने इतने ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास क्यों जमा किए हैं और क्या अमेरिका की घेराबंदी वो मकसद हासिल कर पा रही है जिसके लिए ट्रंप ने इतने जहाज हॉर्मुज के पास उतारे। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने वाले जहाजों को रोकने के लिए अमेरिका ने जो बेड़ा तैनात किया है उसे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन लीड कर रहा है। इसके अलावा 11 डिस्ट्रॉयर्स तैनात हैं। डिस्ट्रॉयर ऐसे तेज और ताकतवर युद्धपोत होते हैं
जो दुश्मन के जहाज, मिसाइल, पनडुब्बी और हवाई हमलों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। अमेरिका ने यहां पर 3 एम्फीबियस असॉल्ट शिप तैनात की हैं। ऐसे युद्धपोतों को समुद्र से सीधे जमीन पर हमला करने के लिए बनाया जाता है। यानी ये कोई आम जहाज नहीं होते, बल्कि चलता फिरता मिलिट्री बेस होता है। हॉर्मुज की नाकेबंदी के लिए तैनात यूएसएस अमेरिका, यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस बाटान को तैनात किया गया है। ऐसे युद्धपोतों में हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, मरीन कमांडो, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद रहती हैं। यानी ईरान पर इनसे जमीनी हमला भी किया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने यहां एक तटीय युद्धपोत की भी तैनाती की है। ये ऐसा हल्का, तेज और फुर्तीला युद्धपोत है जो समुद्र के किनारे यानी उथले पानी में लड़ाई के लिए बनाया जाता है और तट के पास तेज एक्शन कर सकता है। इस तरह से अमेरिका के 16 खतरनाक वॉरशिप हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने शिप सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं उतारे। अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती इस तरह की गई है कि हॉर्मुज से निकलने वाले हर जहाज की निगरानी हो सके, जरूरत पड़ने पर उसे रोका या नष्ट किया जा सके। डीएनए मित्रों, अमेरिका की इतनी तैयारी के बावजूद आज चीन और ईरान दोनों के टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल गए, यानी अमेरिका की तैयारी धरी की धरी रह गई। ट्रंप ने दावा किया था वो ईरान और टैक्स देने वाले टैंकरों को यहां से नहीं गुजरने देंगे। ट्रंप की कोशिश थी इस रास्ते को रोककर ईरान की आर्थिक ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, जिससे उसे आसानी से झुकाया जा सके। लेकिन चीन और ईरान के टैंकरों का हॉर्मुज से सही सलामत निकलना बताता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की योजना फेल हो रही है और इसीलिए अब उनको भारत की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन भारत की नीति साफ है, वो युद्ध रुकवाने का समर्थक है, लेकिन वो ईरान और अमेरिका दोनों से अपने संबंधों को ध्यान में रखकर देश हित में फैसला लेगा। आज ट्रंप का फोन प्रधानमंत्री मोदी के पास आया, लेकिन इससे पहले युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 2 बार ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री अमेरिका और ईरान दोनों के संपर्क में हैं।